हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाइए, उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। तो जितने जल्दी हो सके फटाफट से बच्चों लाइव आइए, उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आइए बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाइए। वेरी गुड। वो जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ। आइए बच्चों, फटाफट से लाइव आइए। तो आज की जो हमारी सीरीज जो हमने कंटिन्यू स्टार्ट कर रखी है 1000+ साइंस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 14 बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है फ्रेंड्स की विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड ग्रुप मे बी present in their children's of a couple having blood group A and B respectively। अगर किसी के पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप ए या बी है, कोई मेंशन नहीं है कि मदर का ए है या फादर का बी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ए और बी है, तो आपको बताना है कि उनके जो चाइल्ड होंगे, ठीक है, जो उनके चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, उनमें किस किस तरह का ब्लड ग्रुप आ सकता है। बताइए शाबाश। चिल्ड्रन में बताना है कि किस तरह का ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। ए एंड बी ओनली, या फिर ए बी एंड ए बी, या फिर ए बी एंड ओ, या फिर ए बी ओनली। बताइए शाबाश। फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो फटाफट से बताइए बच्चों कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। जल्दी से लॉक किया जाए, फटाफट से आंसर करो। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ए बी एंड ओ। अगर ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का ए और बी है तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी दोनों भी हो सकते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज बाय ए वायरस। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है। ठीक है, जैसे कि आजकल वायरस की वजह से क्या फैला हुआ है, कौन से वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ बतानी है कि कौन सी डिजीज है जो वायरस की वजह से होता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी वूपिंग कफ, या फिर ऑप्शन डी रिंग वोम। तो फटाफट से आंसर कीजिए। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास, तो फटाफट से लॉक कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, फिर हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो बताइए शाबाश, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ जी गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, पोलियोमाइलिटिस, यानी कि जो आप कह सकते हो कि पोलियो है वो एक वायरस से होने वाली डिजीज है। पोलियो कैसी डिजीज है, पोलियो वायरस से होने वाली डिजीज, यानी कि एक वायरल डिजीज होता है पोलियो। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, जैसे ये भी बैक्टीरिया, रिंग वॉर्म जो है एक फंगस से होने वाली डिजीज होती है। याद रखना, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है बच्चों, कौन से प्रोटोजोआ से होता है ये, तो एक मॉस्किटो जिसका नाम होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, और जो रिंग वॉर्म है वो एक फंगस की वजह से होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा इसकी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज विटामिन बी 1। मैंने आपको सारे ही विटामिन करवाए हुए हैं, तो आपको विटामिन बी 1 का यहाँ केमिकल नेम बताना है बच्चों। ठीक है, विटामिन बी 1 का एक दूसरा नाम बताना है
कि क्या कहते हैं, रेटिनोल, थाइमीन, राइबोफ्लेविन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड? बताइए शाबाश। फटाफट से आंसर कीजिए। विटामिन B1 का आपको अनदर नेम बताना है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करते हैं, तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, थाइमीन। विटामिन B1 का जो नाम होता है, अनदर यानी साइंटिफिक नेम आप कह सकते हो, तो वो क्या रहेगा बच्चों, थाइमीन। रेटिनोल जो है वो विटामिन ए का होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B6 का होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड आप बता सकते हो किसका होता है, विटामिन C का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से ट्रू क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली जो चीज़ है वो मोस्टली ऑर्गेनिज्म में डीएनए होती है। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आपको बताना है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, कि ये मोस्टली वायरस और बैक्टीरिया का ही जेनेटिक मटेरियल है। या फिर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस, या फिर इस सभी वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है। या फिर आपको बताना है कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस, कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है सभी वायरसेस के अंदर। तो फटाफट से आंसर कीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें से ट्रू कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो बताइए शाबाश बच्चों, फटाफट से कमेंट कीजिए कि ABCD कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। और जितने भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइए शाबाश बच्चों, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, डीएनए। ठीक है, डीएनए को क्या किया जाता है बच्चों, मैच भी किया जाता है। फादर और जो उसके बच्चे होते हैं उसके डीएनए क्या करते हैं, मैच करते हैं। इट मीन्स डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में क्या होते हैं, होता है ट्रांसफ़र होता है। और मोस्टली ऑर्गेनिज्म, सभी जो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर या फिर जो यूकैरियोटिक है, सभी में डीएनए क्या होता है बच्चों, एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको बताना है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया सेक्रीट, कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन कोज करती हैं और फिर हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं किसी डिजीज़ के। तो आपको बताना है कि वो जो बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, वो क्या स्क्रीट करेंगे। एंटीजन स्क्रीट करते हैं, या फिर एंटीबॉडी, या फिर आप बताओगे हॉर्मोन्स, या फिर इंटरफेरोन्स? बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है आपको कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाके क्या स्क्रीट करते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, हार्मोन या फिर इंटरफेरोन? देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके क्या स्क्रीट करते हैं, एंटीजन स्क्रीट करते हैं। एंटीजन स्क्रीट करते हैं और हमारी बॉडी फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, एंटीबॉडी बनाती है और उसको बाहर भगा देती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेज इज स्टेबल इंडिकेटर when solution of sodium carbonate and mix with sulfuric acid। आपको बताना है कि अगर सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3, ठीक है, या उसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेबल इंडिकेटर है जो यहाँ काम करेगा। मिथाइलिन ब्लू, मिथाइल रेड, फिनोप्थलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज? बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो फटाफट से आंसर कीजिए।
तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अगर आप सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि ये क्या हुआ आपका बेस, और इसका जो सोल्यूशन है उसको मिक्स कर रहे हैं, तो कौन सा स्टेबल इंडिकेटर है जो यहाँ काम करेगा, तो वो आपका रहेगा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, जो कि एक इंडिकेटर का काम करता है, इंडिकेटर। और ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये आप बताओगे एसिड के अंदर कैसा कलर देगा, ये रेड, और बेस के अंदर येलो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है और आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे। कमोन गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए, और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर करना होता है, तो जल्दी से कीजिए। शाबाश, वेरी गुड, बताइए शाबाश, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर कीजिए। तो आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज प्योर मैटर, इसमें से प्योर मैटर बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रास, एयर या फिर आयरन। तो इन चारों में से प्योर मैटर कौन होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। बताइए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने आप में एक ऐसा मैटर है, प्योर मैटर है। ठीक है, और जो प्योर सब्सटेंस है उनको हम क्या, प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट भी कह सकते हैं, कि वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, और प्योर सब्सटेंस एक कंपाउंड भी हो सकता है बच्चों। और प्योर क्यों, क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी केमिकल, तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डेफिनेट होती हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है बच्चे, एक प्योर एलिमेंट, प्योर मैटर का काम है, करता है। ठीक है, तो ये एक प्योर है अपने आप में। ब्रास जो है वो एक अलॉय है, मिक्सचर है। ऐसे ही एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है, ऐसे ही आयरन भी क्या है, एक एलिमेंट है, मिक्स है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने आप में क्या है, एक प्योर फॉर्म है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आप बताओगे विच अमंग द फॉलोइंग कोल कंटेन्स 90% ऑफ कार्बन, इसमें से कौन सा ऐसा कोल है जो 90% ऑफ कार्बन से मिलकर बना हुआ है, बताइए शाबाश। कौन है जिसमें 90% कार्बन की अमाउंट पाई जाती है, और पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ऑप्शन ए आपके पास एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमेन, ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर ऑप्शन डी पीट। फटाफट से आंसर कीजिए। 90% कार्बन के साथ आप कौन से कोल का नाम लोगे, तो बताइए शाबाश, जल्दी से कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। बताइए गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, एंथ्रासाइट। तो जो एंथ्रासाइट है उसके अंदर आप कह सकते हो कितना, 85 टू 95, या फिर आप कह सकते हो 87 टू 96% क्या पाया जाता है, कार्बन की अमाउंट पाई जाती है। ठीक है, देन उसके बाद कोल बिटुमेन में, बिटुमिन के बाद किसमें, लिग्नाइट, और सबसे कम किसमें होता है, पीट में होता है। तो अपने आप में आपको ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आपको बताना है कि बॉक्साइट इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, आपको बॉक्साइट किसका अलॉय है ये बताना है। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, टिन या फिर आयरन। तो बॉक्साइट जो है वो किसका एलॉय है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर 9 का आपको राइट आंसर बताना है, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा इसके, आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे और कौन सा जो ऑप्शन है ABCD वो आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है, फटाफट से आंसर कीजिए। कम ऑन गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप और बहुत सही जा रहे हो। तो फटाफट से आंसर कीजिए। बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है वो एक एलॉय होता है किसका, एल्यूमिनियम का, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बॉक्साइट एक और होता है किसका, एल्यूमिनियम का।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको बताना है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस जो है किसी भी एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर में न्यूक्लियस। ये कोई एटम है, एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो आपको बताना है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ही, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। आपको सिर्फ एटम के न्यूक्लियस के अंदर बताना है कि एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। कम ऑन गाइस। तो देखते हैं आज की सीरीज में कौन अच्छे मार्क्स गेन करके जाता है। कल की सीरीज में अभिषेक ने टॉप किया था, तो कंग्रेचुलेशन अभिषेक। लेकिन देखते हैं कि आज की सीरीज में कौन अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं। तो फटाफट से आंसर कीजिए कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा राइट बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पी और एन यानी कि दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अगर एटम में पूछा जाए तो यहाँ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट न्यूक्लियस में पूछा जाए तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ही चीजें होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर था वो क्या था आपका बच्चों, सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आप बताओगे कि द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी जो शेप है वो कैसी होती है, सर्कुलर, इलिप्टिकल, स्पाइरल या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास, तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे फटाफट से कमेंट करके बताइए गाइज। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको बतानी है शेप ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी। बताइए फटाफट से। बताइए क्या गाइस, कम ऑन फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, स्पाइरल शेप होती है बच्चों, ठीक है। अगर मिल्की वे गैलेक्सी पूछा जाए जो हमारे कहाँ होता है, ऊपर एनवायरनमेंट यानी कि क्लाउड्स में जो बनते हैं, तो क्या बताओगे आप, उसका स्पाइरल शेप होती है। मिल्की वे गैलेक्सी का पूछा जाए तो कैसी शेप रहेगी उसकी, स्पाइरल शेप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 12 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। आप बताइए कि द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स, कि सभी स्टार्स का जो कलर है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, आपस में डिफरेंट होता है, आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ। तो जो वेरिएशन, जो वो चेंजेस आ रहे हैं उनके कलर में, तो वो किसकी वजह से है, टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी डेंसिटी, या फिर आप ऑप्शन नंबर डी बताओगे रेडिएशन फ्रॉम दैम। आपको बताना है कि जो वेरिएशंस आते हैं कलर ऑफ द स्टार्स में वो किसकी वजह से आते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। कम ऑन गाइस, बताइए शाबाश। तो बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसका रोल प्ले होता है यहाँ बच्चों, टेम्परेचर का रोल प्ले होता है, ठीक है। जैसे हाँ हमें पता है कि स्टार्स जो है वो सन से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है। वो स्टार्स का अपना कोई प्रकाश यानी कि लाइट नहीं होती, ये सिर्फ सन की लाइट से क्या करते हैं बच्चों, हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इनका जो वेरिएशन आता है कलर में वो किसकी वजह से आता है, टेम्परेचर की वजह से आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आप बताइए कि वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, कि जो वुलन क्लोथ्स डालते हैं वो बॉडी को वार्म रखते हैं, बिकॉज रीजन क्या है उसके पीछे, वूल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, क्या वूल हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, या फिर वूल इज बैड कंडक्टर, कि वूल जो है वो एक बैड कंडक्टर होता है, वूल अब्जॉर्ब रेडिएंट हीट फ्रॉम आउटर साइड, या फिर वूल रिजेक्ट हीट फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्ट। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको राइट आंसर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या रहेगा।
तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों बी। वूल जो है वो एक बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। आप बताओगे जो वूल है वो कैसी है, वूल एक बैड कंडक्टर होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपके सामने है। इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हेल्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ओसिलेशन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अगर जो पेंडुलम होता है, और पेंडुलम में क्या होता है, नीचे जो ओसिलेशन करता है, ठीक है, जितना वो इन जाता है उतना क्या करता है, फ्रो जाता है, ठीक है। तो ये जो ओसिलेशन होता है पेंडुलम का, ठीक है, तो ये जो ओसिलेशन है पेंडुलम का, अगर उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि इसका जो लेंथ है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो पीरियड ऑफ ओसिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, डबल होगा, हेल्प हो जाएगा, इंक्रीज बाय ये फैक्टर या फिर डिक्रीज बाय ये फैक्टर, बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और आपको क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए गाइस और बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डिक्रीज होगा। कैसा होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, क्योंकि जो पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है, पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है वो डायरेक्टली यानी कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ के, मतलब उसके लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही हम लेंथ बढ़ा देंगे, हमने कहा था कि अगर हम पेंडुलम जो क्या कर रहा है, ओसिलेशन कर रहा है, इसकी लेंथ अगर बढ़ा देते हैं तो इसका जो पीरियड होगा, मतलब लेंथ बढ़ेगी, इसको टाइम लगेगा, तो जो पीरियड ऑफ क्या होगा इसका ओसिलेशन होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा बाय ये फैक्टर, ठीक है, याद रखना, डिक्रीज होगा, कैसे, बाय ये फैक्टर डिक्रीज होगा, तो उसका जो पीरियड है वो बाय ये फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम लेंथ को कम करेंगे तो जो पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन है वो बाय ये फैक्टर क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आप बताइए कि मिस्ट इज कोज्ड बाय, मिस्ट जो है उसका क्या रीजन है। मिस्ट होता है कि जो वाटर की जो ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स जो प्रेजेंट होती हैं हमारी इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो वो की ड्रॉप्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है उस टाइम थोड़ी जो एक ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट, आप कह सकते हो ना कि मॉइस्ट सरफेस, ऐसे हम कहते हैं मॉइस्ट, ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं मिस्ट। तो वो मिस्ट जो है वो मॉइस्ट है, वो कब कोज होता है, ड्राई आइस, आइस एट लो टेम्परेचर, वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म, बताइए शाबाश। और आपका जो आज का होमवर्क रहेगा वो रहेगा, आपको बताना है ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला आप बताओगे, कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को क्लास के बाद, कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं ड्राई आइस, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए गाइज। ये आज का इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से आंसर कीजिए कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो बढ़ते इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, लो, और वाटर के जो वेपर्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे इन्वायरमेंटल के अंदर, तभी हम कह सकते हैं कि कैसा है, मोइस्ट कोज, यानी कि जो मोइस्ट होता है वो होता है। तो ये था आपकी आज की सीरीज के 15 क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 15 किस बच्चे ने कितना स्कोर गेन किया है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने मार्क्स नहीं बताएगा, सभी बच्चे अपने मार्क्स बताएंगे। तो बताइए शाबाश कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है। तो ये थी आज की सीरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, और इसके सब्सक्रिप्शन और लाइक बढ़ाने में हेल्प कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए गाइस, मुस्कुराते रहिए।